बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी अपील हुकाम बाला से है, हाई कोर्ट से है, लाहौर बार से है, पंजाब बार से है, पाकिस्तान बार से है कि लाहौर की जो जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, उसको तहसील लेवल पे डिवाइड किया जा रहा है मरहलावार। और उसमें पहला कदम उठा लिया गया है कि मॉडल टाउन में पिछले 6 माह से कोर्ट्स काम कर रही हैं, सिविल, गार्डियन, फैमिली, रेंट, जितने भी रिलेटेड मामला। इससे पहले सिर्फ सिविल कोर्ट ईवान अदल लाहौर में लाहौर के तमाम तर जो सिविल केसेस थे, फैमिली केसेस थे, वो उधर ही डिसाइड होते थे, उधर ही उनकी फाइलिंग होती थी, दायरी होती थी। और जितना भी सिविल का प्रैक्टिस करते थे वकला हज़रात, वो वहीं पे जाके एक ही जगह पे अपना काम, चाहे वो लाहौर के रायवेंड की तहसील से हो, मॉडल टाउन की हो, कैंट की हो, सिटी से हो, जहां से भी केस था वो वहीं फाइल होना था और वहीं पे वकला हज़रात बैठते थे और स्मूथ वर्किंग चलती थी। अब जब ये फैसला लिया गया हाईकोर्ट की तरफ से और पंजाब हुकूमत की तरफ से कि हमने सिविल जजेस भी वहां पे लेके जाने हैं, सिविल कोर्ट्स भी वहां पे लेके जानी है, फैमिली कोर्ट्स भी लेके जानी है, हाई कोर्ट और पंजाब गवर्नमेंट का कहना यह है कि हमसे के दूसरे अजला में तहसील लेवल पे सिविल कोर्ट्स भी हैं, मजिस्ट्रियल कोर्ट्स भी हैं और सेशंस कोर्ट भी हैं। इसी तरह हमने लाहौर में भी तहसील लेवल पे सिविल कोर्ट्स, मजिस्ट्रियल कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को तहसील की जगह पे इकट्ठा करना है। बार और वकला का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको तहसील की सतह पे सिविल अदालतों को भेजेंगे तो एक वकील जो कि रोज 15, 16, 10 केसेस में पेश होता है, उसके लिए ये नामुमकिन हो जाएगा कि वो मॉडल टाउन कोर्ट्स में भी पेश हो, सिविल कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी पेश हो, सिविल कोर्ट्स में, और कैंट सिविल कोर्ट्स में भी पेश हो, या रायवेंड सिविल कोर्ट अगर बनती है तो वहां भी पेश हो। तो ये उसकी वर्किंग इम्पॉसिबल हो गई। जबकि वो ये डिमांड करते हैं कि कोई एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स ऐसा बनाया जाए बड़ा, जहां पे ये सारे मुकदमात इकट्ठे होते हैं। पंजाब हुकूमत का और हाई कोर्ट का कहना यह है कि अगर पंजाब के दूसरे अजला में ये तहसील लेवल पे काम हो सकता है तो लाहौर में क्यों नहीं हो सकता। इसके बरक्स मेट्रो बार का और वकला का ये कहना है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये बड़े शहर हैं, इनमें आमदोरफ्त के जराए ज्यादा हैं, लोग मूव कर सकते हैं एक से दूसरी जगह पे। लिहाजा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये काम ना किया जाए, जैसा कि पहले से चल रहा है, इसको इम्प्रूव करें और स्पेस दें, एक ही जगह पे काम हो ताकि वकला के लिए आसानी हो। लिटिगेंट ने खुद तो पेश होकर कार्रवाई करवानी नहीं है, वकील आएगा साथ, उसका वो कार्रवाई करवाएगा, वो देखेगा, जिरा करनी है, बहस करनी है, दूसरे वकला साहबान भी आएंगे। ये इम्पॉसिबल होता जा रहा है वकला के लिए जो कि प्रैक्टिसिंग लॉयर है कि वो मॉडल टाउन भी पेश हो, ईवान अदल भी पेश हो। इसके बाद अगर ये कैंट चला जाता है, सिविल कोर्ट्स, रायवेंड चली जाती हैं, ये मांगा की तरफ चली जाती हैं, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा वकला के लिए अपीयर होना अदालतों में। इसमें दोनों साइड्स, बार और बेंच और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जोर लगाया गया। स्ट्राइक्स भी हुई, निगोसिएशंस भी हुई, अभी तक जारी है। मॉडल टाउन भी जाके अदालतों में पेश होता हूँ मैं, ईवान अदल भी जाता हूँ मैं, सेशंस कोर्ट भी जाता हूँ। मुझे पता है कि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर को इस वक्त कितनी ज्यादा मुश्किलात का सामना है। मेरी बीइंग ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, मेरी तजवीज़ अपनी बार को, अपनी हाई कोर्ट को, अपनी पंजाब गवर्नमेंट को ये है कि काइंडली, डिजिटलाइजेशन का दौर है, जैसे आप लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बनाई हैं, अपनी एप्स बनाई हैं, इसी तरीके से एक ऐप और एक ऑनलाइन वेबसाइट अवेलेबल हो। जैसा कि हाई कोर्ट की ऐप पे भी हमारे जितने केसेस हैं वो आ जाते हैं कि किस किस दिन में कौन कौन सा केस लगा। मजीद एक ऐप बनवानी है वो बनवाएं, या इसको इम्प्रूव करना है वो इम्प्रूव करें। एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट नागुज़ीर है अगर आपने सिस्टम को चलाना है। इसमें के वकला जैसे कि हाई कोर्ट में अपना CNIC नंबर दे के, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे के बार का, वो ऑनलाइन ऐप में आता है, पता लगता है कि ये उस बंदे का लॉगिन है, मेरे सारे केस मेरी ऐप में मौजूद हों, मैं ऑनलाइन आर्गूमेंट्स कर सकूँ, मैं रिटर्न दे दूँ, मैंने वकालतनामा देना है मैं सबमिट कर दूँ, ये मेरी चॉइस हो कि मैं जाके अपीयर हो जाऊँ। लिटिगेंट को भी उसमें चॉइस दी जाए कि वो भी ऑनलाइन अपीयर हो जाए, और जो जजेस साहिबान हैं उनके लिए भी ये ऑनलाइन अपीयरेंस का सिस्टम शुरू किया जाए। लिटिगेंट अपना फ्यूल खर्च करके, लॉयर अपना फ्यूल खर्च करके अदालत में आता है और एक अटेंडेंस मार्क करवाता है कि जी मेरा केस अदम पैरवी खारिज ना हो जाए, ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज ना हो। इससे भी बचने के लिए उसमें अटेंडेंस की ऑप्शन दी जाए कि एक वकील अपने ऑफिस में बैठ के अपने केस में अटेंडेंस लगवाए। अगर उसने आर्गूमेंट्स कर दी हैं और दूसरे ऑपोजिट पार्टी आर्गूमेंट्स नहीं कर रही, तो वो क्यों पेश हो रहे हैं बार बार आके इस अदालत में। वो सिर्फ अटेंडेंस लगवाए, जैसा कि वो मैनुअल जाके लगवाता है और रिक्वेस्ट करता है कि सर हमारे आर्गूमेंट्स हो गए हैं, तो दूसरी पार्टी से आप आर्गूमेंट सुन के तो इस पिटीशन का फैसला कर दें, इस एप्लीकेशन का फैसला कर दें। ये जो मामलात हैं ये आज नहीं तो कल आपको करने पड़ेंगे।
और अगर आपने तहसील लेवल पे ये मामला लेके जाना है तो एक्सपोजर दें, पूरे पाकिस्तान से वकला जिसको जो हायर करना चाहता है वो हायर करे। मैं यहाँ लाहौर में बैठ के मैं लिया के केस भी लूँ, मैं कराची के केस भी लूँ, मैं कोयटा के केस भी लूँ अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है। इसको डिजिटलाइज करें। कुछ रिस्ट्रिक्शन जिन पे रिजर्वेशन है कि जी एविडेंस होनी चाहिए जज के रूबरू और उसके रूबरू, उसके अलावा इसको डिजिटलाइज करें, ऑनलाइन पेश होने की, ऑनलाइन आर्गूमेंट्स करने की, लिटिगेंट भी ऑनलाइन हमें सुन सके, लिटिगेंट भी देख सके कि उसके केस में क्या हो रहा है क्या नहीं होगा। इस काम से ना सिर्फ टाइम बचेगा लिटिगेंट का, जज साहिबान का, वकला साहिबान का, फ्यूल बचेगा, स्पीडी वर्क होगा। अगर ये काम नहीं होगा तो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस लॉ की हद तक नहीं हो सकेगी, ये जुडिशियल सिस्टम काम नहीं कर सकेगा। आप सेग्रीगेशन कर रहे हैं, इसको फैसिलिटेट भी करें। और अगर कोई ये समझता है, गवर्नमेंट ये समझती है कि वकला को बीच में से निकाल के तो लिटिगेंट और जज साहिबान डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह आप ये काम शुरू करें। या आप ऐसे ही काम करेंगे जैसे आप अकाउंटेंट्स के बगैर ऑडिटर्स से कहेंगे कि डायरेक्ट पर्चियां पकड़े, डायरेक्ट आप रसीट्स लें जाके किसी भी कंपनी में और उनके पहले अकाउंट्स भी बनाएं और उनका ऑडिट भी करें। ऑडिटर को पता है कौन सी चीज एसेट में आनी है, कौन सी चीज प्रॉफिट में आनी है, कौन सी चीज चैरिटी में आनी है। इसी तरह वकला को यह पता है कि कौन सी चीज एडमिसिबल इन एविडेंस है, कौन सी चीज एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं है। ये वकला सेटिस्फाइड करते हैं अपने जो क्लाइंट्स हैं, मोकल हैं उनको। इसी से जज साहिबान का भी टाइम बचता है कि ये चीज एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं है या ये आपकी प्ली काबिल कबूल नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये मैक्सिम उसको वकील समझाता है। कंसल्ट करते हैं, वरना मेडिकल स्टोर खुले हैं, हर बंदा जाए वो कहे मेरे हाथ में दर्द है, पेन किलर लेके बैठ जाए कि जनाब दवाइयां मौजूद हैं, हम डॉक्टरों को फीसें क्यों, अब जज साहिबान मौजूद हैं, हम वकीलों को फीसें क्यों। कंपनीज ने अपना ऑडिट करवाना है, हम ऑडिटर को पैसे देंगे, हम अपने अकाउंटेंट्स क्यों रखें। तो ये जो चेन है ये हर मुआशरे का हिस्सा है, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस नहीं हो सकेगा। मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि काइंडली इस पूरे निज़ाम को डिजिटलाइज करें, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पूरी को डिजिटलाइज करें, लाहौर से मामला शुरू करें और पूरे पाकिस्तान तक मामला ले जाएं। अब्दुल खालिक भट्टी, एडवोकेट, हाई कोर्ट, अल्लाह हाफ़िज़।